विधायक जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों को एक सौगात दी है कि अब उनकी बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। कितना अच्छा संदेश इसको मानते हो? और बुजुर्ग भी अब खुश नजर आ रहे। ये हरियाणा प्रदेश के सभी बुजुर्गों के सम्मान के लिए, दिव्यांगों के सम्मान के लिए, लाडली योजना में बच्चियों के लिए ऐसी जो 5 प्रकार की पेंशन सरकार देती है उन सबको बढ़ोतरी करने का काम किया है। इसे 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। ये बहुत बड़ी सौगात। और जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का था कि 3,000 पेंशन करेंगे, उसको भी 1 वर्ष पहले पूरा किया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। देश के भारत सरकार के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने के सामने जो घोषणाएं हुई हैं उनका शुरुआत अमित शाह जी ने अपना बटन दबा के की है। वो बहुत लाभकारी योजनाएं हैं। उसमें जो बुजुर्ग आदमी हैं उनको तीर्थ यात्रा उनकी होगी और वो सरकार के खर्चे पर होगी। सरकार के अधिकारी उनको लेके जाएंगे। खाने पीने की, रहने की सब व्यवस्था सरकारी होगी। ये एक बहुत बढ़िया योजना सरकार ने शुरुआत की है। और जो गरीब आदमी हैं जिनकी आय बढ़ाने के लिए एक बोर्ड का गठन किया है, उस बोर्ड के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों की जो मुद्रा ऋण योजना, मुद्रा लोन के मेले जो सरकार ने लगाए हैं उसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। उनकी आय की बढ़ाने की चिंता सरकार ने की है। और जो गरीब आदमी है, 1 लाख से नीचे की इनकम है, वो साल भर में 1,000 किलोमीटर की यात्रा हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री घूम पाएंगे। अपना किसी काम के लिए कहीं जाना है तो वो भी उसकी यात्रा कर पाएंगे। इस प्रकार की ऐसी ये 5 जो लाभकारी योजनाएं सरकार ने की है, बहुत बड़ी सौगात हरियाणा प्रदेश को मिली है। और 9 वर्षों का जो शासन मनोहर लाल जी का रहा है, ये जन कल्याण के काम में बहुत बड़ी भागीदारी सरकार ने की है, बहुत बड़ी हिस्सेदारी की है। उसी के माध्यम से ये अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में जो काम हुए हैं और जो लाभार्थी सम्मेलन करनाल में हुआ है, बहुत बड़ा आयोजन हुआ है। लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे और पूरी योजना विस्तार से वहां स्क्रीन के माध्यम से भी सब लोगों को बताने का काम किया है। और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जो हरियाणा प्रदेश के 3 करोड़ के लगभग जो सब पॉपुलेशन है, उन सबको जन्मदिन पर जो बधाई संदेश भेजते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी काम मुख्यमंत्री। विधायक जी, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से बोलते हुए खास तौर से ये भी कहा कि धार्मिक यात्रा का जो शुभारंभ हरियाणा से हुआ है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, सबसे पहली यात्रा तो उन्होंने कहा कि आप राम मंदिर चले जाइए, उधर उसका शुभारंभ होने वाला जनवरी में। काशी चले जाइए, राम मंदिर चले जाइए, अयोध्या तीर्थ स्थल हमारे हैं जो हमारे बुजुर्गों के मन में रहता है कि हम भी तीर्थ यात्रा करके आए। लेकिन गरीबी के कारण जो नहीं कर पाते थे उनको एक बड़ी सौगात सरकार ने दी है। बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है, इसी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हरियाणा सरकार ने जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आज ही 7:05 पर मुख्यमंत्री जी ने बटन दबाया है। और सोनीपत जिले की मैं बात करूं तो मेरे सोनीपत जिले के 20,000 लोगों के आज वो जो त्रुटियां थी उनको ठीक करने का काम हुआ है। और ये लगातार प्रत्येक महीने मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का काम करते रहते हैं। बहुत तेज गति के साथ परिवार पहचान पत्र की त्रुटियां और जो प्रॉपर्टी आईडी की जो त्रुटियां हैं, वो जिला वाइज अलग से अधिकारी लगाकर उनके लिए भी हम बिल्कुल एक दरबार लगाकर, मेला लगाकर उनको ठीक करने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, एक अंतिम सवाल और कर लेते हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत जो बैठ के भाजपा कर रही थी, क्या वो अब कंप्लीट हो गई या कुछ? हमारे मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा पन्ना सबसे चौकन्ना, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ इस काम को किया है। और 19,863 बूथ जो हरियाणा प्रदेश में है उसमें 90 विधानसभाएं हैं और 76 विधानसभाओं में हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो चुके हैं। और इसी 30 दिन के अंदर सभी 90 की 90 विधानसभाओं में हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद जो बूथ की हमारी कमेटियां बननी है, उसके बाद अगला काम उसका शुरुआत होगी। और बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
तीसरी बार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, इस काम में हम सब लगे हुए। जिस तरह से विधायक जी ने अब साफ कर दिया है कि 2024 चुनाव को लेकर भाजपा शक्ति ताकत से आगे बढ़ रही है और एक बार फिर से भाजपा सरकार देश हित को लेकर आगे आने वाली है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।